Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हायरार्किकल देखा था ना? मल्टीपल जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता। मैं बना के दिखाता हूं, एरर बनाने में ही आ जाएगी, फिर हम लॉजिक पर भी बात करेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस डॉट जेस, मैंने क्लास बना ली सपोज x, एक क्लास बना ली y और एक क्लास बनाई z जिसने एक्सटेंड्स किया x को और y को। अगर आप देखिए यही एरर आ गई मुझे। अगर होता तो ऐसे ही होता है ना, पर अब यहाँ क्या हो रहा है, अगर मैं इसे यहाँ ले भी लूं तो ये नहीं चलेगा। ये सिंटैक्टिकली एरर बता रहा हूं, बाकी फिर लॉजिकल समझाता हूं। दिख रहा है, कॉमा इज नॉट अलाउड आफ्टर द एक्सटेंड कीवर्ड। इज इट क्लियर? और कॉमा नहीं, इसका मतलब केवल एक। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, अगर मैं मल्टीपल इनहेरिटेंस मान लो अलाउ करता भी जावास्क्रिप्ट, तो दिक्कत कैसे होती? क्लास 1, ये है क्लास 2 और ये है क्लास 3। मान लो आपने एक ओबी बनाया या C3 माने, इसमें अगर मैंने एक मेथड बनाई होती शो और रिलेशन कुछ ऐसा होता, हालांकि हो ही नहीं पाता। अगर होता तो कैसे होता है ना। अब C3 पर अगर मैं मान लो यहां शो मेथड को कॉल करूं तो कौन सी कॉल होगी? C1 की, हाँ है ना। लेकिन अगर मान लो यही मेथड, वो वॉइड आप इग्नोर करना, अपने इसमें नहीं होता, वो मैंने गलती से लिख दिया तो ठीक है, यहां भी होती तो अब क्या होता? नहीं, किसी को भी नहीं कर पाता ये, क्योंकि ये दोनों पेरेंट है और दोनों की इक्वल प्रायोरिटीज है, राइट? और दो पेरेंट है और दोनों की इक्वल प्रायोरिटीज है, फिर दोनों में से किसकी मानेगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एम्बिग्यूटी है। हम सिंपल इंग्लिश में कंफ्यूजन बोलते हैं और टेक्निकली इसको हम एम्बिग्यूटी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये मेथड कैसी हो गई? एम्बिग्यूअस। तो इस तरह के सीन के कारण ये दिक्कत आती है और जावास्क्रिप्ट इसको सपोर्ट नहीं कर पाता। डायरेक्टली तो कोई भी नहीं कर पाता सिवाय पाइथन के, बट हाँ जावा ने इसके लिए इंटरफेस अचीव के थ्रू इसको अचीव किया है ना। और सी में आपने वर्चुअल बेस क्लास वगैरह पढ़ी होंगी तो उसके थ्रू अचीव किया है, बट जावास्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सीन सपोर्ट नहीं करेगा, राइट? चलिए एक मिनट अटेंडेंस करवा लो, है ना। एक और सीन है जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड, ये बिल्कुल सपोर्ट करेगा। हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू, है ना। कोई भी दो या दो से ज्यादा की कॉम्बिनेशन को हम लोग हाइब्रिड बोल सकते हैं। हाइब्रिड तब तक सपोर्ट करेगा जब तक कि मल्टीपल नहीं बन रहा हो। अगर इसमें भी मल्टीपल अगर आपने ऐड कर दिया तो फिर यहां भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप ये मत कहना कि हाइब्रिड सपोर्ट नहीं कर रहा, हाइब्रिड सपोर्ट कर रहा है, मल्टीपल नहीं। इज इट क्लियर? तो जैसे मैंने एक क्लास बना दी सपोज पेरेंट, मुझे बताते चलो क्या क्या बन रहा है।
ये इनहेरिटेंस कौन सा हुआ? किसने कहा कि अभी नहीं हुआ? बिल्कुल सही, इसलिए पूछा था किसने कहा। हाँ, तुम उसको गलत सेंस में ले गए कि कौन है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तुमने सही सुना था और तुम बोले भी सही थे, पर मैं सिर्फ मेरी आवाज नहीं पता नहीं पड़ी किसकी, मैं पूछ रहा किसने बोला। मैं गुड ही बोलता आपको, पर आप तो चुप ही हो गए कि नहीं, पता नहीं क्या गलती कर दी। ये कौन सा है? सिंगल लेवल है ना? ओके। और ये ओए मल्टी क्या? फिर गलत, मल्टीपल होता ही नहीं है, फालतू बात। हायरार्किकल, वन पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड है ना? फिर मैंने बना दिया एक और। अब कौन सा हुआ? बिल्कुल गलत, हाइब्रिड। चाइल्ड 2 के साथ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, और चाइल्ड 1 और उसका चाइल्ड तो इधर मल्टी लेवल है ना? और पेरेंट का अपने दोनों चाइल्ड के साथ हायरार्की है, तो कुल मिलाकर क्या है? हाइब्रिड, राइट? अब कौन सा है? मल्टी लेवल, बिल्कुल सही, मल्टी लेवल। अब कौन सा है? रॉन्ग है, चाइल्ड ही नहीं है, ग्रैंड चाइल्ड किधर? ठीक है, राइट एवरीवन। अब अगर मान लो मैंने एक बनाया न्यू चाइल्ड 2, तो इसकी लिमिटेशंस है, ये सिर्फ हेलो पेरेंट को कॉल कर पाएगा, ये अपने आप को कॉल कर पाएगा, लेकिन ये मदरहुड बिल्कुल नहीं कर पाएगा, राइट? हाँ है ना? C2 के पास हेलो चाइल्ड 1 नहीं है, ब्रदरहुड नहीं होता, हमने पढ़ा था, ठीक है। अब अगर मैंने कहा GC can call grandparent, GC can call parent, and GC can call itself. Is it clear? But GC cannot call uncle. अंकल ही हुआ ना? तो कैसे अंकल हुआ? जब भाई भाई नहीं है तो अंकल कहां से आ गए, राइट? तो ये रिलेशनशिप नहीं होगी। आई होप सबको क्लियर है एवरीवन। तो ये सारे टाइप्स हैं इनहेरिटेंस के। अब आपने जो बैंक क्लास बनाई थी उसमें और एलोबरेट करिए उसको। एक अकाउंट कॉमन हो गया, और सेविंग अलग, करंट अलग, लोन अलग, डिपॉजिट अलग, है ना? डिपॉजिट में गए तो दो चाइल्ड और मिल जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, मतलब लाइक एफडी एंड री इन्वेस्टमेंट अलग होता है, राइट? और रेकरिंग अलग होता है ना? और लोन में गए तो व्हीकल लोन अलग है, हाउस लोन अलग है, पर्सनल लोन अलग है, समझ रहे हो? पूरी हायरार्की मिल जाएगी बैंक में तुम्हें बनाना हो तो। अभी छोटी छोटी मेथड बनाओ मैसेज के साथ, फिर उसको प्रॉपरली वर्क करना, देखो कैसे बनता है पूरा सीन, राइट? ओके। अब एक टर्म हम पढ़ेंगे
ओवर राइडिंग, है ना। ओवरलोडिंग हमने देखी थी, जो जावास्क्रिप्ट ढंग से सपोर्ट नहीं करता, हमने इस समय चेक किया है ना। हाँ, लेकिन कंसेप्ट हमारे समझ में आया था। ओवरलोडिंग मस्ट है, क्योंकि ओवरलोडिंग से हम यूजर को बेनिफिट देते हैं कि एक ही नाम याद रखना है और सारे टास्क करवा सकते हैं, राइट। बट अब एक नई टर्म आती है ओवर राइडिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, बट बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल है। जिसको करना है करे, जिसे नहीं करना ना करे। मैं आपको एक सीन दिखाऊं। देखो, मोबाइल में गेम्स मेथड है, बेसिक फोन में गेम्स मेथड थी, एंड आई होप वो सब फोन आप लोगों ने देखे हुए थे। उसमें वो स्नेक वाला गेम था, है ना, एक छोटा सा कैरम था, राइट, क्रिकेट था, छोटा सा था कि नहीं था, गॉड नोस, जो भी था। तो वो वैसे गेम चलते थे उसके अंदर। अब एंड्रॉइड वाले आए, एंड्रॉइड वाले बोलते हैं कि हम गेम्स के पैटर्न को बदल देंगे। बदलना ही पड़ेगा यार, 50,000 का फोन लेके, 1 लाख का फोन लेके भी अगर बंदे ने स्नेक वाले गेम खेलना है तो फिर क्या मतलब रहेगा। तो वो बोलता है कि फादर से, पेरेंट से बोलता है कि सॉरी बट आपका इम्प्लीमेंटेशन हमें एक्सेप्ट नहीं है। पेरेंट बोलता कोई दिक्कत नहीं, तू तेरा बना, राइट, यू कैन रीराइट द फंक्शन बट द सिग्नेचर मस्ट बी सेम, क्योंकि वो जो मदरबोर्ड की कोडिंग हुई होगी वहां तो गेम्स नाम की मेथड कॉल हो रही है, तो तुमको उसी नाम से देनी पड़ेगी। तुम समझ रहे हो क्या करना है। तुम्हें किसी भी तरह से पेरेंट की मेथड को रोकना है, और रोकने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है, सेम देना शुरू कर दो। देखो क्या होता है, हम पिछले 2-3 दिन से जब से इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था चाइल्ड कैन एक्सेस ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पेरेंट, बट आज उसके पीछे की एक और सीन समझाऊं। Child can access the member of parent if the same member is not available to child. सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हें ही मिलती है, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है और मेथड कॉल की है, तो बाय डिफॉल्ट इसे आपकी ही क्लास में ढूंढा जाएगा, और इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी बात पेरेंट तक जाती है। पेरेंट कभी भी फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। समझ में आई मेरी बात। एक्स क्लास है, वाई क्लास है चाइल्ड, हम वाई के ऑब्जेक्ट पे पेरेंट की मेथड कॉल करते हैं, दैट बाय डिफॉल्ट नहीं होती है, पहले वाई में ढूंढा जाता है, और वाई में नहीं है तो बात एक्स तक जाती है। इज इट क्लियर। तो प्रायोरिटी किसको मिलती है, प्रायोरिटी हमेशा ध्यान रखो, कंप्यूटर साइंस में जितनी भी ऊप्स कंसेप्ट अगर आप पढ़ो, प्रायोरिटी हमेशा नियरेस्ट को मिलती है, जो भी नियरेस्ट है। तो अपना ऑब्जेक्ट है तो सबसे नियर तो हम ही है, सबसे पहले हमारे पास ढूंढेगा, नहीं मिली तो पेरेंट के पास, वहां नहीं मिली तो ग्रैंड पेरेंट के पास, और वहां नहीं मिली तो और ऊपर, और ऊपर शायद आखिरी, और वहां भी नहीं मिली तो फिर एरर। एरर भी डायरेक्ट नहीं देता, पहले पूरे खानदान में ढूंढता है। आया समझ में, राइट एवरीवन। तो हमेशा पेरेंट सेकंड प्रायोरिटी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सीन है, हमको पता है कि भाई हम फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम ही है, तो क्यों नहीं इसका फायदा उठाया जाए। यू वांट टू स्टॉप द पेरेंट्स मेथड टू कॉल, जस्ट डू इट, खुद ही बना दो, क्योंकि तुम्हें मालूम पहले पूछने तुमसे ही आएगा, और अगर तुम्हारे पास वो मेथड मिल गई तो बात पेरेंट पे क्यों जाएगी। इज इट क्लियर, हाँ या ना एवरीवन ऑनलाइन। तो ओवरराइडिंग मतलब रीराइटिंग ऑफ पेरेंट्स मेथड विद द सेम सिग्नेचर, मतलब वही नाम, वही नंबर ऑफ पैरामीटर, बट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन, कोड बदल दो। तो एंड्रॉइड ने जो मेथड लिखी वो भी गेम्स के नाम से ही लिखी है, तभी वो पेरेंट की मेथड को रोक पाया। अगर वो कर देता गेम्स, न्यू गेम्स या नेट गेम्स, तो फंस जाता, क्योंकि मदरबोर्ड पे जो गेम्स मेथड फॉलो हुई फिर इसके बाद नहीं मिलती तो बात पेरेंट पे चली जाती। उसको पेरेंट को रोकना है तो सेम नाम देना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, हाँ या ना, पक्का। देखो मैं एक और तरीके से अगर आपको समझा सकूं, मुस्कान आपके ये जो लड़के लोग ये बोल नहीं रहे, इसका मतलब या तो ये अच्छे पढ़ते होंगे या ये बताना नहीं चाहते कि हमने ऐसा किया है।
उनके साथ और ज्यादा बुरा हुआ। हाँ, या तो ये इनके साथ ज्यादा ही बुरा हो गया होगा। और देखो हम एक सीन देखते हैं, है ना, इसको ही बनाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस, एचडीएफसी और पीएनबी, राइट। ऑब्वियसली इनका पेरेंट कौन? आरबीआई, है ना। ये पेरेंट है जो खुद एक बैंक नहीं है लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, और आजकल तो बहुत कुछ कहता भी है, आरबीआई कहता है, राइट। ये आरबीआई है जो बोलता है कि तुम लोग ना कस्टमर से जो डिपॉजिट लेते हो उस पर तुम्हें बंदों को इंटरेस्ट देना चाहिए, कस्टमर को इंटरेस्ट देना चाहिए, तो ये हमें इंटरेस्ट देते, नहीं तो नहीं देते ना। और बहुत अलग अलग टाइम पीरियड है। मैं एक पीरियड एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, कोई भी, कि सपोज उन्होंने कहा 1 साल का हमारे हिसाब से 7% इंटरेस्ट देना चाहिए, या मान लेते हैं कि 6% इंटरेस्ट कहा उसने कहा है, राइट। बट फिर कुछ बैंक बोलते हैं हमारा भी, जैसे पीएनबी है, कि हमारा तो सब नीरव मोदी ले गया, विजय माल्या ले गया, तो हमको थोड़ा इधर से वसूलने दो, तो ठीक है, तो थोड़ा बढ़ा ले, राइट। किसी की नई ब्रांच है, वो बोलता है हम ज्यादा देना चाह रहे हैं, तो दे दे। तो 1-2% का मार्जिन शायद उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी सेट कर दी, और आरबीआई ने इस मेथड को कुछ इस तरह से रख दिया कि जो चाइल्ड चाहते हैं इसे ओवरराइड करें, और जिसको लगता है हम सही है तो वो हमारी बात को मान ले। क्लियर? हाँ, ये ना। अब ये तो इनका लाडला बच्चा एसबीआई बोलता आप जैसा बोलो। अब आप जैसा बोलो मतलब हम आपकी ही मेथड, आप 6% दे देंगे, तो फिर इसे बनाने की जरूरत ही क्या है जब पेरेंट के पास ऑलरेडी है। हाँ, है ना। ये भी बोलता है ठीक है जैसा आप बोलो, राइट। तो ये दोनों नालायक, नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तो रिपीट करो, इन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, और इसने कहीं कह दिया 5.2%। तो इसने ओवर राइडिंग की है। जिसको लगता है करना है वो करे, जिसको नहीं लगता है, उसको जरूरत नहीं है, वो ना भी करे। तो ओवर राइडिंग पूरी तरह से ऑप्शनल होती है, जरूरी नहीं होती। इज इट क्लियर? ये बोलता है मैं भी करूंगा, और मैं तो ना और 4.9% दूंगा बस। अब मुझे बताओ, अगर कस्टमर एसबीआई का है तो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6%। पीएनबी का है तो कितना मिलेगा? 6%। एक्सिस का है तो कितना मिलेगा? 5.2। और एचडीएफसी का है तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि डी छोटा है। दिख रहा है? बिल्कुल सही नितिन, गुड। क्योंकि मैं गलत जब करता हूं ना, मैं लिखते समय मैं हाथ रोकता नहीं हूं कि आपको कहीं से भी हिंट मिले, उसके बाद अगर आपने देखा तो बड़ी बात। राइट एवरीवन? एचडीएफसी को 6% देना पड़ेगा। उसने नकल की कोशिश तो की थी पर डंडा छोटा रह गया, राइट। डी छोटा हो गया उसका, और सिग्नेचर मैच नहीं करा, और बात पेरेंट तक पहुंच गई। अभी 6 भी देना है, जूते भी खाना नहीं। राइट एवरीवन? सो आई होप यू आर गेटिंग द पर्पस एवरीवन। चलिए इसे बना के देखते हैं।
ठीक है। अब इसका एक चाइल्ड SBI, इसने कहा हमें कुछ नहीं करना, ना करो। इसने कहा कि हम तो करेंगे। सेम सिग्नेचर, हाँ। क्या फर्क पड़ता है? अब 1 मिनट बता रहा हूं मैं, है ना। सेम सिग्नेचर मतलब, याद है मैंने सिग्नेचर वर्ड पहले भी यूज किया है जब हमने फंक्शन पढ़े थे। फंक्शन का नाम एंड नंबर ऑफ पैरामीटर, राइट। इसको हम क्या कहते हैं? फंक्शन का सिग्नेचर। और कर्ली ब्रेसेस में जो बनती है वो है बॉडी, जिसमें आप लिखते हैं कोड या इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है? तो सिग्नेचर सेम होना चाहिए, तभी आप पेरेंट को रोक पाएंगे। अब HDFC ने देखो सिग्नेचर थोड़ा सा बदल दिया, तो देखते हैं हम क्या होता है। आया या एवरीवन? इसलिए मैं सिग्नेचर वर्ड उसी समय से यूज करना शुरू कर देता हूं जब हमने फंक्शन पढ़े थे। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी और लैंग्वेज में हैं, अगर आप C++ में हैं, आप जावा में हैं, तो वहां डेटा टाइप भी मैटर करेगा पैरामीटर का, क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप नहीं होते यहाँ। तो यहाँ नंबर ऑफ पैरामीटर पर बात आती है कि 2 पैरामीटर तो 2, 3 तो 3, लेकिन वहां ऐसा है कि 2 इंटीजर, तो आप 2 डबल, 2 फ्लोट, 2 कैरेक्टर भी कर सकते हो। ठीक है, पर यहां नहीं कर पाएंगे हम ऐसा। अब देखिए आप यहां पर, अगर मैंने बनाया SBI से एक ऑब्जेक्ट, एक्सिस का एक बनाया एक्सिस, और HDFC का बनाया HDFC। यहीं पर मैंने इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कॉल किया, एक्सिस पर कॉल किया, HDFC पर किया। देखिए ये क्या हुआ, 1 मिनट। दिक्कत ऐसी आई है कि इसने एक्सटेंड भी नहीं करा है, ये हम भूल गए यहाँ पर। नहीं तो मैसेज आना चाहिए था। ये देखिए SBI RBI के हिसाब से देगा, एक्सिस अपने हिसाब से देगा, पर HDFC अपने हिसाब से नहीं दे पाया। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि सिग्नेचर डिफरेंट था। इज इट क्लियर? सो आई होप यू आर गेटिंग द मीनिंग ऑफ overriding, rewriting of parents method. If you want to stop the calling of parents method, then you have to provide the same signature in your own class, because the private priority will always set to the child. Is it clear? Priority हमेशा child के पास है। आया समझ में? तो ये चीजें हैं। I hope clear. अब एक कंसेप्ट और रह जाता है। हमने एक कीवर्ड पढ़ा है अपने खुद के लिए, दिस। खुद का नाम नहीं लेते, पेरेंट का नाम लेते हो। ठीक, जब खुद का नहीं लेते पेरेंट का कैसे ले सकते हो तुम? तो पेरेंट के लिए भी एक वर्ड होता है हमारे पास, सुपर। बट ध्यान रखना, सुपर मीन्स immediate parent only, papa, not dadaji, not bade papa, chote papa, like that, right? Papa means papa. Getting everyone? So super means parent. You don't need to create the object of parent.
you can call super. Is it clear? Everyone? देखिए चलिए बनाते हैं. एग्जाम्पल छोटे छोटे बनाता हूं फिर बात करेंगे. सपोज मैंने कहा x, हाँ नहीं ये ऐसे ही बना रहा हूँ. इसके बाद एक मीनिंगफुल से एग्जांपल बनाएंगे, इससे अच्छे से समझ में भी आएगा. राइट, अभी मैं सिर्फ सुपर को वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. एक y बनाया जिसने एक्सटेंड्स किया x को. ये अपनी मेथड है. एवरीवन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट अभी हमने पढ़ा कोड में कि अगर प्रायोरिटी की बात की जाए कौन सी शो कॉल होगी? दोनों पे शो है. चाइल्ड वाली होगी ना. अब दिक्कत ये है कि चाइल्ड की कॉल होगी देखिए एरर भी नहीं है ना. अब मुझे बताओ, पेरेंट की शो कॉल करना तो क्या कर रहे हो? नहीं, अगर मैंने सुपर नहीं पढ़ाया मान लो, तो अब क्या दिक्कत थी? अब हमारे पास एक और ऑप्शन था, पेरेंट का खुद का ऑब्जेक्ट बनाओ, है ना. यानी अगर तुम्हें छोटा वाला गेम खेलना हो तो तुमको फोन खरीदना ही पड़ेगा. गलत है ना. तो इस चीज को अवॉइड किया जा सकता था. अब तुम यहां बोल देते कि शो कॉल कर दो, तो देखो these डॉट शो हो गया, फिर दिक्कत है ना. राइट, कि पेरेंट में पेरेंट कॉल करना वो तो फिर वो फंस गया लूप में, तो ये भी गड़बड़ है. हम यहां कहते हैं हमारी नहीं, पेरेंट की. इज इट क्लियर? और अब अगर आप देखें तो पेरेंट की मेथड भी कॉल हो रही है और आपकी भी हो रही है. इज इट क्लियर? क्या आपने ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट का? नहीं. जैसे मुझे आप लोगों के नाम नहीं मालूम थे, तो यहां भी थोड़ी पता है. हाँ, पर ये मालूम है ऊपर वाला जो भी है, ये जो भी होगा वो होगा कौन? पापा. सुपर. गेटिंग एवरीवन? हाँ या ना. तो सुपर पेरेंट के मेंबर्स को रेफर करने के लिए है. एनी डाउट? और एक छोटी सी प्रॉब्लम भी आपने समझी कि पेरेंट की मेथड को कॉल करने का कोई रास्ता रह नहीं गया था, तो ऐसे में चाइल्ड ने सुपर करके इन्वोक कर लिया. ठीक है, बड़े भाई पूरा कोड बनाते है ना. लास्ट कोड बस, इसके बाद तो फिर हम नेरेटिव्स खत्म करेंगे. सुपर 2 डॉट जेस. मैंने एक पर्सन क्लास बनाई, एक ह्यूमन बीइंग है ना. उसके कुछ एट्रीब्यूट ले लेते हैं. जैसे चलो कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं. कंस्ट्रक्टर हमने पता है सेटर मेथड की जगह यूज कर ही लेते हैं हम लोग. हमने कहा बंदे का कोई नाम होगा, उसकी कोई एज होगी, है ना. बस इतना ही होगा उसका, और क्या. राइट, तो दीज डॉट इक्वल टू नेम एंड दीज डॉट एज इक्वल टू एज. एंड वो जो हम अक्सर एक शो मेथड बनाया करते हैं. राइट, चलो इस बार शो मेथड से रिटर्न करवाते हैं अपन, है ना. रिटर्न
is dot name plus is plus these dot age plus years old. वेरी वेल. ये मेथड रिटर्न करेगी एक स्ट्रिंग. समझ में आया क्या? ओके. मैंने बनाया P1 इक्वल टू न्यू पर्सन. मैंने इसे नाम दे दिया शुभम. जाते जाते तो सही नाम लिया जाए. बेचारे को पूरे टाइम सौरभ भी बना के रखा था. शुभम राव एंड 23. एंड क्योंकि ये रिटर्न करेगा तो मुझे इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर डायरेक्टली कॉल करना पड़ेगा, है ना. P1 डॉट एवरीवन है ना. कोई डाउट? ठीक है. है ना. ओके. अब ये तो पर्सन क्लास का काम था. अब मान लेते मैंने एक और क्लास बना दी, एक एम्प्लॉय. अच्छा, इसका पर्सन से अभी कोई कनेक्शन है नहीं, है ना. मान लेते पर्सन नहीं है, राइट. हम लोग डायरेक्ट एम्प्लॉय क्लास लिख रहे हैं. फाइन एवरीवन. अब मैंने एम्प्लॉय क्लास लिखी और एक एम्प्लॉय के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं. तो चलिए, एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर होगा, उसका कोई नाम होगा, उसकी कोई एज होगी, उसकी कोई डेजिग्नेशन होगी और उसकी कोई सैलरी होगी. अब ये बंदे को अपनी सारी व्यवस्था खुद से करनी पूरी, है ना. हमने कहा दीज डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू, यार किधर गया रे, एम्प्लॉय नंबर दीज डॉट नेम इक्वल टू नेम, these dot age equal to age, these dot designation equal to designation, and these dot sal equal to doubt. everyone. अब तुमने यहां पर भी वैसे की वैसी एक और शो मेथड बना ली. मैं पूरा वैसे की वैसी फंडा फॉलो कर रहा हूं. s इक्वल टू व्हाट, इतना इतना ले लेते हैं, है ना. ठीक है. और रिटर्न प्लस, पहले तो उतना आ जाएगा. फिर इसने क्या कहा, he or she is working as dot designation and earns salary rupees these dot. Any doubt? अब फंडा ये है, मैंने बनाया एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय, मैंने कहा 1111 और इसको नाम दे दिया शुभम और इसकी एज है 23 और इसकी डेजिग्नेशन है प्रोग्रामर और इसको 40,000 सैलरी मिलती है. ठीक है. और फाइनली डॉक्यूमेंट डॉट राइट P1 dot show. Everyone, take it out. एक मिनट, ये S, हाँ कब बनाया, कौन सा ये. तो इस क्लास का तो कोई यूज कर ही नहीं रहे ना हम लोग. तो एक्सटेंड भी नहीं किया, वो तो एक इंडिपेंडेंट क्लास है, उसे बनी हुई रख दो.
ये समझ लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, एरर उसकी नहीं है, एस इज नॉट डिफाइंड। ओके 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 ओके, राइट। Shubham is 23-year-old. She is working as programmer and earns salary rupees इतना इतना इतना. End out. अब हम एम्प्लॉय क्लास बनाते हैं, फिर हमको पता चलता है कि यार ह्यूमन बीइंग के लिए ऑलरेडी एक क्लास है, ह्यूमन बीइंग के लिए ऑलरेडी एक क्लास किसी ने लिख रखी है, तो सारी मेहनत फिर हम क्यों करें, पेरेंट को बुलाते आओ हम दोनों मिलके काम करेंगे, राइट। तो फिर हमने क्या किया, हमने इसे इन्वोक किया, इसे कर लिया, हाँ या ना। अब देखो अगर मैं ऐसे ही करूंगा तो भी मुझे एरर आ जानी है। मस्ट कॉल सुपर का कंस्ट्रक्टर, तुम्हारे पेरेंट के पास अगर कंस्ट्रक्टर है तो उसको कॉल करना तुम्हारे लिए जरूरी है। अब उसके दो ही तरीके, या तो पेरेंट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओ, और नहीं तो तुम सुपर करके पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो ना, राइट। तो हमने यहां पर क्या किया, अच्छा हमने कहा नेम और एज का काम तो पप्पा ही देख लेते हैं, हमें देखना ही नहीं है एवरीवन। तो हमने एक काम किया, ये कोड इतना कॉमन था, आएगा ना। तो हमने क्या कहा, सुपर डॉट कंस्ट्रक्टर और नेम और एज उनको दे दिए कि ये आप सेट कर देना। आई कहानी। तो फिर ये तुम नहीं लिख पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास वेरिएबल ही नहीं है। तो तुमने कहा हम नहीं लिखेंगे तो क्या हो गया, सुपर डॉट शो से जो रिटर्न होगा वो इसमें कैच कर लेंगे, बाकी का हम दे ही रहे। आई कहानी समझ में। और फिर अब आप देखेंगे तो बिफोर एक्सेसिंग दीज, तो क्या बिफोर एक्सेसिंग दीज ही तो है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर। अच्छा हाँ ठीक है, कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग गलत है क्या मेरी, कंस्ट्रक्टर बराबर तो लिखा है। ये तो सुपर डॉट शो ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा एक मिनट, ये गलती हो गई यहाँ पर, नहीं ए नेम और एज डायरेक्ट सुपर में ऐसे ही दे सकते हैं, कंस्ट्रक्टर अपने को अलग से नहीं बोलना पड़ेगा, राइट। आ गया सीन एवरीवन। एक चीज है हाँ ध्यान रखना, पेरेंट को इज्जत देनी पड़ेगी। तुमने अगर बाद में कॉल कर लेगी नहीं पहले हम हमारा सेट करेंगे फिर देंगे, तो उसने दी बत्ती। देखो मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास बिफोर एक्सेसिंग दीज, तुम्हारे पहले पापा को बुलाओ। इज इट क्लियर, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, तुम अपना बना लोगे फिर पापा तुम्हारे बाद कैसे, राइट। आया। तो इन्वोक होने का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, पहले पेरेंट फिर तुम, एवरीवन। आया क्या सीन समझ में। तो तुम पेरेंट की किसी भी मेथड को इस तरह से कॉल कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो सुपर एक कीवर्ड है पेरेंट को डिनोट करने का। एनी डाउट एवरीवन, ये समझ में आया। यश कुमार पक्का, अदर डाउट है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.